अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीरियसली डिस्टर्ब होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट, फर्टिलाइजर सप्लाई और इंडिया जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अभी वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने ग्लोबल पावर को अलर्ट मोड पर ला दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियर सिग्नल दिया है कि अमेरिका ईरान को स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देख देख रहा है। उनका कहना है कि पिछले कई डेकेड से जो एक्शन पेंडिंग था वो अब लिया गया है, स्पेशली ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर। पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है अमेरिका पब्लिकली प्रेशर बिल्ड कर रहा है ताकि ईरान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों फ्रंट पर आइसोलेट किया जा सके। अब समझना जरूरी है कि इस इश्यू सिर्फ स्टेटमेंट का नहीं, रियल कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मेरीटाइम चौक पॉइंट में से एक है, जहां से ग्लोबल सप्लाई का मेजर पोर्शन पास करता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इसी वजह से एंटोनियो गुटरेज ने वार्निंग दी है कि प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर से ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर मूवमेंट हेवीली इफेक्ट हो रहा है, और फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्टर्ब होने का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिले इम्पैक्ट, स्पेशली जब प्लांटिंग सीजन चल रहा हो। तब सप्लाई में डिसरप्शन फूड प्राइस तक इफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ ईरान का रिस्पॉन्स इंटरेस्टिंग है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने कहा है कि कुछ फ्रेंडली कंट्री के लिए पासेज अलाउ किया गया है, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इराक और पाकिस्तान का नाम आ रहा है। इसका स्ट्रेटेजिक मीनिंग क्या है? यह फुल ब्लॉकेड नहीं है, यह सिलेक्टिव एक्सेस पॉलिसी है। यानी ईरान एक मैसेज दे रहा है कि प्रेशर क्रिएट होगा लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कंप्लीटली डैमेज नहीं किया जाएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एनर्जी इंपोर्ट हेवीली गल्फ रीजन पर डिपेंड करती है। अगर ऑयल रूट अनस्टेबल होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस पर आ सकता है, और फ्यूल प्राइसेस का इफेक्ट सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन सब लिंक्ड है। उन्होंने कहा कि निकोलस मदुरो को अमेरिकन फोर्सेज ने मिलिट्री जोन से निकालकर कस्टडी में लिया। ऐसे स्टेटमेंट यूजुअली पॉलिटिकल मैसेजिंग का पार्ट भी होते हैं, जहां मिलिट्री कैपेबिलिटी को पब्लिक नैरेटिव में हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर क्लेम का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त बिगेस्ट क्वेश्चन यह है, क्या वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल्ड प्रेशर तक लिमिटेड रहेगा या फिर ऑयल रूट और स्ट्रेटजिक अलायंस के थ्रू लार्जर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंट बन सकता है? क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर कंटिन्यू रहा तो इम्पैक्ट सिर्फ रीजन तक नहीं लिमिटेड रहेगा। एशिया, यूरोप और ग्लोबल मार्केट सब इफेक्ट होगा। आपको क्या लगता है, यह टेंशन डिप्लोमेसी से रिसोल्व होगी या एक्सकलेशन और बढ़ेगा? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।